पहले मौत, फिर 12 किलो सोना, 3 किलो चांदी। समझ गए होंगे कहां की बात कर रहा हूं। बात है चंडीगढ़ के आईएएस की घर की कहानी की। शुरुआत करता हूं। चंडीगढ़ में आईएएस अधिकारी संजय पोपली के बेटे कार्तिक पोपली की मौत की गुत्थी उलझती नजर आ रही है। परिवार का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या हुई है, तो वहीं पंजाब विजिलेंस टीम ने सुसाइड की बात कही। टीम की तरफ से कहा गया है कि कार्तिक के सुसाइड से उनका कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। अब चलता हूं, एक एक बिंदु को आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पूरा मामला आईएएस अफसर संजय पोपली की गिरफ्तारी से शुरू हुआ। पंजाब विजिलेंस टीम ने उन्हें भ्रष्टाचार के केस में चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। इसी मामले में अधिकारी के घर रेड की जा रही थी जब उनके बेटे कार्तिक की मौत हुई। पंजाब विजिलेंस टीम पर मर्डर का आरोप। आईएएस अधिकारी संजय विजिलेंस की टीम पर आरोप लगाया कि विजिलेंस के अधिकारियों ने ही उनके बेटे का मर्डर किया। उनका दावा है कि इस घटना के वो गवाह भी हैं। वहीं उनकी पत्नी ने कहा, उन्होंने मेरे बच्चे को प्रताड़ित किया है, उसे मार डाला। उन्होंने सबूत के लिए मेरी घरेलू सहायिका को भी प्रताड़ित किया। मुख्यमंत्री के दबाव में विजिलेंस ब्यूरो और डीएसपी लोगों को मार रहे हैं, ऐसा उनकी पत्नी का कहना और उनके पति का भी। आईएएस अधिकारी और उनकी पत्नी के अलावा उनके एक रिश्तेदार अनुप्रीत कुलार ने भी आरोप लगाया कि विजिलेंस टीम ने ही कार्तिक पोपली की हत्या की। यह उनके जो परिवार से संपर्क रखते हैं उनकी तीसरी प्रतिक्रिया थी। 3 लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। अगर देखा जाए तो सब में एक चीज सामने आ रही है कि हत्या विजिलेंस टीम द्वारा ही की गई है। आरोप है कि टीम संजय पोपली से कुछ साइन कराना चाह रही थी और धमकी भी दे रही थी कि अगर उन्होंने साइन नहीं किया तो उनके बेटे के लिए अच्छा नहीं होगा। रिश्तेदार का आरोप है कि विजिलेंस टीम ने संजय को एक कमरे में बंद कर दिया और बेटे को ऊपर ले गए। बाद में वहीं से गोलियों की आवाज सुनाई दी। ये तो रही उनके पति यानी बेटे के पिता, बेटे की माँ और उनके रिश्तेदार के बयान। अब थोड़ा सा एक प्रकाश डालते हैं, पुलिस क्या कहती है। चंडीगढ़ के एसएसपी की इस पर क्या सफाई है उसको भी सुनिए। डीएसपी के साथ साथ चंडीगढ़ के एसएसपी कुलदीप चहल ने भी इस मामले पर सफाई दी है। उनका कहना है कि लड़के ने कथित तौर पर अपने पिता की लाइसेंस पिस्टल से खुद के सिर में गोली मार ली। उन्होंने कहा, विजिलेंस टीम पूछताछ के लिए आईएएस संजय पोपली के घर पहुंची थी और गोली चलने की आवाज सुनी। उन्होंने महसूस किया कि संजय पोपली के बेटे ने अपनी लाइसेंस बंदूक से खुद को गोली मार ली। अब आप सोचिए कि घर पर रेड पड़ने वाला है, ना पिता और बेटे का कोई नोकझोंक हुआ है, ना माँ और बेटे का नोकझोंक हुआ है, ना रिश्तेदारों से बेटे का किसी प्रकार का कोई नोकझोंक हुआ है, ना दोस्तों और बेटे के बीच में किसी प्रकार का नोकझोंक हुआ है। किसी प्रकार की कोई सूचना किसी के पास नहीं है कि रेड पड़ने वाली है। तभी अचानक एसएसपी का ये कहना है कि ऊपर से गोलियों की आवाज़ सुनाई देती। हैरान कर देने वाली बात यह है कि किसी को पता नहीं है कि क्या कुछ होने वाला है, फिर भी बेटे ने क्यों अपने आप को गोली मारी। एसएसपी के अनुसार यदि पुलिस द्वारा मारा गया है एसएसपी, तो आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, आने वाले समय में पता चल जाएगा। खैर, दूसरी तरफ इसी रेड के दौरान आईएएस अधिकारी संजय पोपली के घर से काफ़ी चीज़ें रिकवर होने की बात कही जा रही है। डीएसपी अजय कुमार ने इस बारे में बताया, संजय पोपली के बयान के आधार पर विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने उनके आवास पर छापेमारी की। उनके घर के स्टोर रूम में छिपा सोना, चांदी और मोबाइल फोन बरामद किया है। बरामद हुए सामान में 12 किलो सोना, जिसमें 9 सोने की ईंटें, 49 सोने की बिस्कुट और 12 सोने के सिक्के शामिल है, जबकि 3 किलो चांदी की ईंट और 18 चांदी के सिक्के भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा 4 नए आईफोन, सैमसंग फोल्ड फोन, 2 सैमसंग वॉच भी बरामद किए गए। अब महत्वपूर्ण जानकारी, संजय पोपली पर रिश्वत मांगने का आरोप। दावा है कि आईएएस अधिकारी ने नवाशहर में सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए निविदाओं की मंजूरी के लिए 1% कमीशन के लिए 7 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। उन्हें 20 जून को गिरफ्तार किया गया था। आईएएस अधिकारी के साथ साथ उनके साथी संदीप वत्स को भी जालंधर से गिरफ्तार किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस पूरे मामले में किसका हाथ है। खैर, अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आज ही की घटना है। आने वाले समय में खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार पुलिस की इसमें किसी प्रकार का कोई साजिश है या खुद उसने स्वयं गोली अपने आप को मारी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।